प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा का दूसरा दिन 22वें भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार और रक्षा सौदे समेत कई अहम एजेंडों पर होगी चर्चा। आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल में सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री मोदी। रूस ने 2019 में किया था सम्मान देने का ऐलान। रूस यात्रा के आखिरी दिन भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। मॉस्को में है कार्यक्रम। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 41 साल बाद हो रहा है भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। दौरे के पहले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गर्मजोशी से किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हुई मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के सम्मान में दिया डिनर। मेजबानी के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का जताया आभार। मॉस्को एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मॉस्को के कार्ल्टन होटल में प्रधानमंत्री मोदी का हुआ स्वागत। भारतीय मूल के लोगों ने पूरे जोश के साथ पीएम का किया अभिनंदन। पीएम मोदी के दौरे को लेकर मॉस्को की सड़कों पर जश्न का माहौल। झूमते नजर आए इस्कॉन से जुड़े लोग। पीएम मोदी और पुतिन की दोस्ती को दिखाते हुए कटआउट लगाए गए। असम मणिपुर के बाद अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। बचरावा में चुरुवा हनुमान मंदिर में राहुल ने की पूजा अर्चना। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। प्रशासन के साथ बैठक में शामिल होंगे राहुल। 1 महीने में दूसरी बार रायबरेली का दौरा। हाथरस हादसे को लेकर आगरा में आप नेता कृष्ण गोपाल उपाध्याय भोले बाबा के घर के बाहर धरने पर बैठे। सूरजपाल सिंह और भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग की। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से खुद ही सांत्वना। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर किया पोस्ट। कहा तमिलनाडु सरकार ने 3 नए क्रिमिनल लॉ पर कमेटी का किया गठन। कठुआ के मछेदी इलाके में बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों के हमले में भारतीय सेना के 5 जवान हुए शहीद। आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने भी किया पलटवार। घाटी में सेना कर रही आतंकियों की तलाश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर जताया अफसोस। कहा आतंकियों को सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। कठुआ में हुए आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा असर। उधमपुर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट हुए भारतीय सेना के जवान। जिले के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान हुए तैनात। चारों ओर रखी जा रही है पैनी नजर। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी। कार्यक्रम में लगा सितारों का मजमा। अनंत और राधिका मर्चेंट के हल्दी कार्यक्रम में अनिल अंबानी ने की शिरकत। सलमान खान, दिशा परमार और समेत कई सितारे बनेंगे इस मौके के साक्षी। मुंबई में हो रही हल्दी की रस्में। अनंत के पिता मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ दिखे। दोनों पिता पुत्र ने मीडिया के सामने किया पोस्ट। सिंगर उदित नारायण सेरेमनी में पत्नी के साथ हुए शामिल। खूबसूरत लिबास में दिखे उदित नारायण। अनंत अंबानी के कार्यक्रम के लिए की गई जोरदार तैयारियां। मेहमानों की हर सुविधा का रखा जा रहा है पूरा ख्याल। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जनता को दी सौगात। एलजी ने लॉन्च किया पब्लिक एम्यूजमेंट पोर्टल। गुवाहाटी में कामाख्या रेलवे स्टेशन पर बनाया गया नया लोको रनिंग रूम। कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है रनिंग रूम। दिल्ली में डीटीसी ने अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया सराहनीय प्रयास। डीटीसी ने प्रयोग के आधार पर शुरू की मोहल्ला बस सेवा। लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण बनने का रास्ता हुआ साफ। इसके तहत 1100 गांवों का शहर की तर्ज पर होगा विकास। भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी बड़ी सौगात। राष्ट्रपति ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर का किया उद्घाटन। अजमेर में 300 साल पुरानी अनोखी और रहस्यमयी गुफा जो गर्मियों में देती है ठंडी और सर्दियों में गर्म हवा। पृथ्वीराज चौहान ने कराया था शीशा खान गुफा का निर्माण।
श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर एसएसपी ने पुंछ में की सांप्रदायिक सद्भावना बैठक। सभी धर्मों के गुरु बैठक में हुए शामिल। भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने पर दिया गया जोर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की आदिवासी छात्रा रोहिणी ने किया कमाल। जेईई 2024 में सफलता हासिल की। त्रिची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हुआ चयन। घाटी की महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एसबीआई की अनोखी पहल। उधमपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान फ्री में करवा रहा है कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स। हुगली धारवाड़ में रेलवे ने पूरे दक्षिण पश्चिम रेलवे में रनिंग स्टाफ के कल्याण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं ली। रनिंग स्टाफ को रेलवे की ओर से दी गई सुविधाएं। महाराष्ट्र के रायगढ़ किला क्षेत्र में अचानक हुई भारी बारिश में बड़ी तादाद में फंसे पर्यटक। पानी की तेज धार के बीच महिलाओं और बच्चों समेत सभी का किया गया रेस्क्यू। नैनीताल में मानसून की बारिश लाई राहत की सौगात। 5 दिन से हो रही बारिश से लबालब भरी झील। जून में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है जलस्तर। देश भर से अमरनाथ यात्रा के लिए उमड़ रहे श्रद्धालु। रुद्रपुर से 90 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। यूपी में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने की तैयारी। होटल निर्माण के नियमों में किया बदलाव। पर्यटकों और यात्रियों के लिए बढ़ेंगे 2 लाख कमरे। मानसून में छत्तीसगढ़ में बढ़ाया गया विशेष सब्जी। पूठू का जायका 2000 रुपए किलो तक होती है कीमत। बारिश के सीजन में ही होती है बिक्री। नासिक में मानसून का दिख रहा है दिलकश नजारा। जंगल में नाचता दिखा मोर। मुंबई में बारिश के चलते गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड। गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पसरा दिखा सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश में 11 जुलाई तक जारी रह सकता है भारी बारिश का दौर। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नेपाल के कोसी बैराज में छोड़ा गया तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी। बिहार के कई जिलों पर अब मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। नैनीताल में लगातार बारिश से पर्यटकों की संख्या में आई कमी, जिसके चलते कारोबारियों को हो रहा है नुकसान।